देवताओं के लिए पशु बलि भी पुण्यों को नष्ट कर देती है। जी हाँ, जिस प्रकार से थंबनेल आप देख ही चुके हैं, तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार से देवताओं के लिए पशु बलि करने से हमारे पुण्य कर्मों का नाश होता है और एक छोटी सी अज्ञानता के चक्कर में हमारे जीवन भर के सभी संचित पुण्यों का नाश हो जाता है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो कर लें। विदर्भ देश में सत्य नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसका विश्वास था कि देवता के लिए पशु बलि देनी ही चाहिए, परंतु दरिद्र होने के कारण ना तो वह पशुपालन कर सकता था और ना बलिदान के लिए पशु खरीद सकता था। इसलिए कुष्मांड आदि फलों को ही पशु मान लेता और उनका बलिदान देकर हिंसा प्रधान यज्ञ एवं पूजन करता था। एक तो वह ब्राह्मण स्वयं सदाचारी, तपस्वी, त्यागी और धर्मात्मा था और दूसरे उसकी पत्नी सुशीला, पतिव्रता तथा तपस्विनी थी। उस साध्वी को पति का हिंसा प्रधान पूजन यज्ञ कभी पसंद नहीं था, किंतु पति की प्रसन्नता के लिए वह उनका सम्मान अनिच्छा पूर्वक करती थी। कोई धर्माचरण की सच्ची इच्छा रखता हो और उससे अज्ञानवश कोई भूल होती हो, तो उस भूल को स्वयं देवता सुधार देते हैं। उस तपस्वी ब्राह्मण से हिंसापूर्ण संकल्प की जो भूल हो रही थी, जो वो हिंसा की भावना से संकल्प कर रहा था, उसे सुधारने के लिए धर्म स्वयं मृग का रूप धारण करके उसके पास आकर बोले, तुम अंगहीन यज्ञ कर रहे हो। पशु बलि का संकल्प करके केवल फलादि में पशु की कल्पना करने से पूरा फल नहीं होता, इसलिए तुम मेरा बलिदान करो। ब्राह्मण हिंसा प्रधान यज्ञ पूजन करते थे, पशु बलि का संकल्प भी करते थे, किंतु उन्होंने कभी पशु बलि की नहीं थी। उनका कोमल हृदय मृग की हत्या करने को नहीं माना, इसलिए ब्राह्मण ने मृग को हृदय से लगाया और कहा, तुम्हारा मंगल हो, तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। धर्म, जो मृग बनकर आए थे, ब्राह्मण से बोले, आप मेरा वध कीजिए, यज्ञ में मारे जाने से मेरी सद्गति होगी और पशु बलि करके आप भी स्वर्ग प्राप्त करेंगे। आप इस समय स्वर्ग की अप्सराओं तथा गंधर्वों के विचित्र विमानों को देख सकते हैं। ब्राह्मण यह भूल गया कि मृग ने छल से वही तर्क दिया है जो बलिदान के पक्षपाती दिया करते हैं। स्वर्ग के विमानों तथा अप्सराओं को देखकर उसके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना तीव्र हो गई। उन्होंने मृग का बलिदान कर देने का विचार किया। अब मृग ने कहा, ब्राह्मण, सचमुच क्या दूसरे प्राणी की हिंसा करने से किसी का कल्याण कर सकते हैं? ब्राह्मण ने सोचकर उत्तर दिया, एक का अनिष्ट करके दूसरा कैसे अपना हित कर सकता है? अब मृग अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। साक्षात धर्मराज को सामने देखकर ब्राह्मण उनके चरणों पर गिर पड़ा। धर्म ने कहा, ब्राह्मण, आपने यज्ञ में मृग को मार देने की इच्छा मात्र की, इसी से आपकी तपस्या का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो गया। यज्ञ या पूजन में पशु हिंसा उचित नहीं है। अपने पुण्यों के नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उसने उसी समय से यज्ञ पूजन में पशु बलि का संकल्प भी त्याग दिया। दोस्तों, भगवान की जिस पर कृपा होती है या जिसे भगवान ने अपना लिया हो, उससे कभी कोई गलत कार्य नहीं हो सकता है, और यदि किसी कारणवश हो भी जाए तो उसका बुरा होने से पहले ही उसे रोक देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे धर्मराज ने रूप बदलकर ब्राह्मण को सही दिशा दिखाई, यहाँ पर ब्राह्मण प्रतिदिन पशु बलि का संकल्प करके जो हिंसापूर्ण यज्ञ कर रहा था, ये हिंसापूर्ण यज्ञ उसके पुण्यों को नाश कर रहा था। इसलिए मृग का रूप धारण करके धर्मराज ने उसे सही दिशा दिखाई और उसे बताया कि
पशु बलि का संकल्प करना और हिंसापूर्ण यज्ञ करना गलत है, जो उसकी तपस्या को भंग कर सकता है। इसी प्रकार से अभी हमारे परिवेश में आजकल जो पशु बलि का एक ट्रेंड चल रहा है, तो हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। किसी पशु की हत्या करके हम कभी भी अपना हित नहीं कर सकते हैं और यही हमारे अमंगल का कारण बनता है। इसलिए मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस प्रकार के कृत्यों से और आयोजनों से दूर रहें। आप सभी पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे और महादेव आप सभी का कल्याण करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें।